प्रभु से किसी ने पूछा, आपने मुरली बजाना कहाँ सीखा? बोले राधा रानी ने सिखाया। ये इतना सुंदर मुस्कुराना कहाँ सीखे हो? बोले राधा रानी ने सिखाया। ये इतनी सुंदर चाल कहाँ से सीखे हो? बोले राधा रानी ने सिखाया है। ये नृत्य करना कहाँ सीखे हो? बोले राधा रानी ने सिखाया है। ठाकुर जी के पास जो कुछ है वो सब श्री जी का ही है, लेकिन राधिका के पास वो वस्तु कहाँ है? तो सबके गुरु तो श्री कृष्ण है, पर उन श्री कृष्ण की भी प्रेम गुरु राधिका है। राधिका आमार गुरु, लेकिन उन राधिका ने ये सब कहां से ग्रहण किया है? बोले उन राधिका ने ये सब कहीं से ग्रहण नहीं किया, वह स्वतः इस सब की सिंधु है। माने प्रिया जी में सारे गुण स्वतः प्रकट हैं, उन्होंने कहीं से ग्रहण नहीं किए हैं, उनमें स्वतः प्रकट हैं। जैसे किसी के अंदर ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाए तो उनके भीतर ये सब ज्ञान स्वतः प्रकट है। अच्छा, स्वतः प्रकट कैसे हो गया? बोले उसका कारण एक है कि प्रिया जी के हृदय में श्याम सुंदर को जो सुख देने की अभिलाषा है, जो श्याम सुंदर का सुख विधान करने की जो उनकी अभिलाषा है, इस अभिलाषा से ही श्री राधिका में वे सारे दिव्य गुण स्वतः प्रकट हो रहे हैं। तो वही दग्ध सिंधु, वे सारी कलाओं की सिंधु हैं। वही दग्ध सिंधु और अनुराग रसई सिंधु। कोई वादक बहुत सुंदर हो, कोई गायक बहुत सुंदर हो, कोई नर्तक बहुत सुंदर हो, कोई वाचक बहुत सुंदर हो, लेकिन उसका जीवन रूखा सूखा हो, प्रेम से पूर्ण न हो, तो उसकी कला शोभायमान नहीं होगी। माने गाता तो बहुत सुंदर हो माइक में, पर उसके अलावा सबसे बोलता बड़ा कड़वा हो तो वो प्रिय नहीं लगेगा। भाई गाते तो तुम बहुत सुंदर हो, व्यवहार तुम्हारा कितना कटु है, कितना खराब व्यवहार है। तो प्रिया जी का स्वरूप कैसा है? वे बोले वो समस्त गुणों की सिंधु तो हैं, वे सब कलाओं की सिंधु तो हैं, लेकिन उसके साथ वे अनुराग रसई सिंधु। वह श्याम सुंदर के दिव्य दिव्याति दिव्य अनुराग रस की सिंधु। कल हमने अनुराग की परिभाषा समझी थी कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं श्रद्धा से प्रारंभ है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये क्रम है। तो प्रेम तक की जो प्राप्ति है वो तो इस देह के रहते भी साधक को हो जाती है, महापुरुष को हो जाती है, पर इसके आगे भी 6 स्तर हैं प्रेम के: मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। तो प्रिया जी उस अनुराग सिंधु बोले बोले ऐसी वस्तु है जिसका आस्वादन करने की स्वयं श्री कृष्ण को लालसा हो जाती है। वे गौरांग क्यों बनते हैं? वे गौरांग इसीलिए बनते हैं कि उनको प्रिया जी के उस प्रेम रस का आस्वादन करना, माने अपने प्रेम रस के आस्वादन से उनका पेट नहीं भरता। प्रेम तो उनको सभी करते हैं, दास्य रस के भक्त भी प्रभु को प्रेम करते हैं, सख्य रस के भक्त भी प्रेम करते हैं, वात्सल्य रस के भक्त भी प्रेम करते हैं, गोपांगनाएं भी प्रेम करती हैं, लेकिन प्रभु किसी भक्त के प्रेम का आस्वादन नहीं करना चाहते। प्रभु श्री राधिका के ही प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं। कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा। राधिका के प्रेम की महिमा क्या है? कई क्षण राधा प्रेमा और कई क्षण मधुरिमा। मेरे रूप की माधुरी कैसी है
और कई क्षण सुखे तिहों भोर। श्री राधिका को मुझे प्राप्त करके कौन सा सुख प्राप्त होता है ये मैं जानना चाहता हूं। कई क्षण राधा प्रेमा कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण सुखे तिहों भोर। ए तीन वांछित धन ब्रजे नहिलो पूरण, की कोरवो ना पाइयाओ। ये मेरी तीन वांछाएं ब्रज लीला में पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं भगवान बना हुआ था। अब भगवान बनके तो मेरी पूजवाने वाली लालसा तो पूरी हो सकती है, पूजने वाली लालसा पूरी नहीं हो सकती। तो भगवत्ता के कारण मैं उस प्रेम रस का आस्वादन नहीं कर सका। तो ठाकुर जी ब्रज लीला में विचार किए, बोले भाबिया देखिलो मने, राधार स्वरूप बिने ए वांछा पूर्ण कभू नए। मैंने खूब विचार करके देखा है कि श्री राधिका के स्वरूप के बिना, तो राधिका का स्वरूप क्या है, ये जो इस श्लोक में व्याख्या हो रहा है ये राधिका का स्वरूप है। तो श्री राधिका के स्वरूप के बिना भाविया देखिलो मने, राधार स्वरूप बिने ए वांछा पूर्ण कभू न। मेरे प्रेम रस आस्वादन की वांछा कभी पूर्ण ही नहीं होगी। तो क्या करना होगा? बोले राधा भाव कांति धरी, श्री राधिका के भाव को और श्री राधिका की अंग कांति को धारण करना होगा। राधा भाव कांति धरी और राधा प्रेम गुरु करी। श्री राधिका को अपना प्रेम गुरु बनाना होगा। बोले गुरु बिना गति नहीं है, कुछ ग्रहण करना है तो गुरु से ही करना होगा। तो श्याम सुंदर को भी जब प्रेम ग्रहण करना है तो उस समय श्याम सुंदर शिष्य की भूमिका में है और श्री राधिका गुरु की भूमिका में। तो राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, और फिर बोले नदी आते कर लो। अब नवद्वीप धाम में अवतार धारण करे। तो वो कौन वस्तु है जिसका आस्वादन करने के लिए कृष्ण गौरांग बन जाते हैं? वो वस्तु है अनुराग रसई। वो जो प्रिया जी के भीतर वह जो दिव्य अनुराग रस है उसका वर्णन शब्द में नहीं हो सकता, व्याख्या हो नहीं सकती। व्याख्या कितनी देर कर लेंगे? इस अनुराग रसइक सिंधु की व्याख्या कितनी देर कर लेंगे? ऐसा समझिए कि कोई ये कहे कि आप सागर की व्याख्या करिए, कोई आपको कहे, हमको कहे कि सागर की महिमा, तो सागर की क्या महिमा बताएंगे हम? सागर में कितना जल है, सागर में कितने जीव हैं, सागर में कितना रत्न है, सागर में कितनी लहरें हैं, सागर में अभी तक कितने स्नान कर चुके हैं। इस सागर में उफान आ जाए तो पूरे विश्व को डुबा देगा। सागर की महिमा क्या बताएं और कैसे बताएं? शब्द कहां से लाएं सागर की महिमा? हम सागर में गिनेंगे कि कितनी मछलियां हैं सागर में? कोई नदी की मछली तो गिन नहीं सके, कोई सागर की मछलियां गिनेगा? कोई सागर में कितने मोती हैं, कितने हीरा हैं, उनको गिना जाएगा क्या? तो जैसे सागर की व्याख्या नहीं हो सकती, वो संसार वाले खारी जल के सागर की व्याख्या नहीं हो सकती। तो करुणामयी तो आहा वैदग्ध सिंधु अनुराग रसई। वैदग्धता की सिंधु हैं आप, अनुराग रस की सिंधु हैं। और फिर तीसरी कौन सी सिंधु हैं? बोले वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपई सिंधु। किशोरी जी वात्सल्य की सिंधु। इसकी चर्चा कल की थोड़ी कि वात्सल्य सिंधु कैसी हैं। बोले वैदग्ध सिंधु भी हो, माने सारे गुणों की खान भी हो, और साथ में प्रेम रस की खान भी हो, प्रेम रस की सिंधु भी हो।
लेकिन उनके भीतर करुणा न हो। राधा रानी के भीतर यदि करुणा न हो, वात्सल्य न हो, तो हम जीवों का भला कैसे हो? फिर वो वैदग्ध्यता की सिंधु हैं तो लाभ होगा केवल श्री कृष्ण को। वे अनुराग रस की सिंधु हैं तो लाभ होगा केवल श्री कृष्ण को। तो हम पतिहत जीवों का, जो पतित जीव हैं, उनका कल्याण किस प्रकार होगा? बोले वो होगा इस तीसरे सिंधु से। ये कौन सिंधु हैं? बोले वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु। इसलिए दोनों सिंधु साथ साथ हैं। वात्सल्य सिंधु माने अतिशय प्रगाढ़ ममता की सिंधु है, और रति सांद्र कृपैक सिंधु माने अतिशय प्रगाढ़ करुणा की सिंधु है। केवल प्रेम की सिंधु नहीं है, केवल कला विलास की सिंधु नहीं है। जिनने श्री राधिका का चरणाश्रय ग्रहण किया है, श्री राधिका को दोष देखना आता ही नहीं।